अमेरिका ने रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों को कुछ समय पहले ही और कड़ा कर दिया है। यह अलग बात है कि हाल ही में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट से अमेरिका को भारी झटका लगा होगा, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध के दौरान भी मजबूत हुई है। अब रूस अमेरिका को एक और बड़ा झटका देते हुए इंटरमीडिएट और शॉर्टर रेंज यानी मध्यम और कम दूरी की मिसाइलें बनाने जा रहा है। दरअसल कोल्ड वॉर के दौर में रूस और अमेरिका के बीच इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF संधि हुई थी, जिसके तहत शॉर्ट रेंज और मध्यम दूरी की मिसाइलें बनाने पर रोक लगी हुई थी। लेकिन अमेरिका ने 2019 में ही खुद को इससे अलग कर लिया था, जबकि रूस ने प्रतिबंध का तब तक पालन करने का विकल्प चुना जब तक अमेरिका इसका पालन करता है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते दिन कहा कि अमेरिका के साथ रूस की INF संधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब रूसी रक्षा उद्योग मध्यम और कम दूरी वाली मिसाइलें बनाने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि उन्होंने अपने मिसाइलों के निर्माण से जुड़े जरूरी निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले भी पुतिन ने पिछले हफ्ते अमेरिका की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का हवाला देते हुए कहा था कि वो पहले से प्रतिबंधित मिसाइल सिस्टम का उत्पादन फिर से शुरू कर सकता है। पुतिन ने कहा कि हम जानते हैं कि अमेरिका इस मिसाइल सिस्टम को तैयार भी कर रहा है और उन्हें परखने के लिए यूरोप और डेनमार्क में लाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को देखते हुए रूस के पास इन मिसाइलों का फिर से निर्माण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पुतिन ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों को तैनात भी किया जाएगा। आपको बता दें कि 1987 की INF संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों पर 500 से 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली जमीन आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और उनके लॉन्चरों के उत्पादन पर रोक लगा दी थी। सोवियत संघ से रूस का उदय होने के बाद भी उसने इस संधि का पालन करना जारी रखा, लेकिन 2019 में अमेरिका ने रूस पर इस संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए खुद को इस संधि से अलग कर लिया। अब रूस भी इस संधि से आजाद होकर मिसाइल सिस्टम बनाने पर जोर दे रहा है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है।